नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में विरोध प्रदर्शन कर रहे वकीलों के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के एक टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। राजधानी में गुस्साए समाज के लोगों ने हरक सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वकीलों के धरना स्थल पर अपनी बात रखने के दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बोल बिगड़ गए, जिससे लोगों में आक्रोश है। सिख समाज के लोगों ने देहरादून में हरक सिंह रावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और नारेबाजी भी की। भैया देखो, इसमें राजनीति का तो कोई वो है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो हरक सिंह रावत जी ने बोला है, हम तो उसको बात को पकड़ के रखे कि उन्होंने जो गलत बात बोली है, हम तो ये चाह रहे हैं उनसे माफ़ी मांगे, सिख कौम से। ये तो हमें तो फिर एक बहुत आक्रोश है इस बात का कि उनको ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि किसी कौम के लिए बोला जाएगा तो उसमें तो आक्रोश होगा ही होगा। उसको विरोध के रूप में देखता हूँ। वो कई बार बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल जाते हैं, जो कि एक राजनेता को शोभा नहीं देता। जबकि वो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, पर हर सरकार मतलब पिछली सरकार में दायित्व में भी रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं। वो बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल जाते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए उन्हें। क्या माफ़ी मांगनी चाहिए और सिख समुदाय के बिल्कुल पास आके एक गुरुद्वारे में जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। सबको ही मालूम है कि सिख समाज का जो बलिदान है और उनकी सेवा भाव है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ये हरक सिंह रावत ने जो ये बयान दिया है, ये कांग्रेस मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार से वो जो है एक समाज का शोषण करते हुए आ रहे हैं और अभी भी जो है करते जा रहे हैं। चाहे वो मजाक कह के उन्होंने अपनी बात को रखा हो, लेकिन बहुत ही निंदनीय है। और सिख समाज हमेशा बलिदान और त्याग की मूर्ति रहा है और हम ऐसे समाज को वंदन भी करते हैं। और हरक सिंह रावत के बयान की बहुत कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने पढ़ा है, हमारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जो हिंदुत्व को बचाया, आज अगर हिंदुत्व जिंदा है तो आज हमारे सिख गुरुओं की बलिदानी से बचा हुआ है। उनको उस समय भी न्याय नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, सभी ने अपना अपना हिस्सा ले लिया, किसी ने कुछ लिया। लेकिन हमारे सरदार को, हमारे सिख भाइयों को आज तक कभी कोई समाज में कोई हिस्सा नहीं मिला। हमारा पंजाब भी टूट टूट के बिखर गया इन्हीं लोगों की वजह से। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर आज सिखों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी दून में घंटाघर चौक पर प्रदर्शन पर पूर्व मंत्री का पुतला दहन किया गया। ये बात अलग है कि टिप्पणी करने के बाद ही उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन सिख समुदाय के लोगों ने उनके इस बयान से आक्रोश जताया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ खड़े करके सरदार जी, हाथ खड़े करके 12 बजे मजाक करो भाई। सॉरी, अरे आपसे इतना प्रेम है महाराज। अच्छा चलो सॉरी, मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया। वो कई बार क्या होता है, जब ज्यादा लगा होता है निकल जाता है। वकीलों की हड़ताल के 26वें दिन हरक सिंह रावत हरिद्वार रोड स्थित धरना स्थल पर पहुंचे थे। वहीं वकीलों की मांग पर समर्थन जताते हुए तभी एक सिख वकील कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ तो हरक सिंह रावत ने उन्हें बैठने के लिए कुछ ऐसी बात कह दी, जिस पर हंगामा हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब को चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत ही गहरा दुख का विषय है। मैं कहता हूँ हरक सिंह रावत जी पागल हो गए हैं, इनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए, इनको किसी हॉस्पिटल लेना चाहिए, पागलखाना लेना चाहिए। ये बौखला गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। जब इतनी वर्ष इनकी सरकार रही, इन्होंने कुछ नहीं करा। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में आकर, कोई ऐसा नहीं। उन्होंने हर व्यवस्था में हर बाबा साहब की जितनी भी जगह थी उनको पूर्ण रूप से लिया गया है, किसी भी तरीके से उनको जीर्णोद्धार करा गया है और ये इनको देखा नहीं जा रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, इसको पागलखाना ले जाओ, इसका इलाज कराओ। हरक सिंह रावत जी ने जो इस तरह का बयान दिया है, एक जिंदा दिल कौम जो देश के लिए बलिदानी कौम है, उसके लिए उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम उन्हें इस बात का कहते हैं कि उनको चाहिए कि एक अच्छा मैसेज दे। एक सिख समुदाय जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा धर्म कर्म का काम करता है, सबसे ज़्यादा देश की सेवा करता है, सबसे ज़्यादा बलिदान करता है, ऐसी कौम के लिए ऐसे शब्द बोलना हम कड़ी निंदा करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। और ये उन्हें एक आदेश भी देते हैं
कि भविष्य में किसी इस तरह का कोई भी बयान किसी भी कौम के लिए ना दिया जाए। हरक सिंह रावत की टिप्पणी पर वकीलों ने उनके लहजे पर आपत्ति जाहिर की और सिख समुदाय का अपमान बताया। ऐसे में हरक सिंह रावत ने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब ना निकालें, लेकिन वकीलों का विरोध जारी रहा। हंगामा होने की वजह से उनको माफी मांगकर जाना पड़ा। देखिए, मैं खुद इस टाइम जो हूँ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ राजपुर विधानसभा से, लेकिन पार्टी एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है। जो धर्म के खिलाफ जो हरक सिंह रावत जी ने बयान दिए हैं जो भरी सभा में, ये बहुत निंदनीय है और इसकी हम कड़ा विरोध करते हैं। अगर ये पूरे सिख समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे, जिस तरीके से उन्होंने बेइज्जत करा सिख समाज को, अगर पूरे सिख समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमें, अगर इनका विरोध पार्टी के खिलाफ जाके करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। हरक सिंह रावत ने कहा कि उनकी जिस टिप्पणी पर विरोध हो रहा है उसके पीछे उनकी भावना किसी का मजाक उड़ाने या फिर आहत करने की नहीं थी। उन्होंने सिखों की बहादुरी के इतिहास को ध्यान में रखते हुए ये बात कही थी, जिसका गलत मतलब निकाला गया है। फिर भी यदि किसी की भावना आहत हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो उत्तराखंड में कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल, हरक सिंह रावत की टिप्पणी से अब बवाल भी मचा हुआ है। आपत्तिजनक टिप्पणी से सिख समाज भड़का हुआ नजर आ रहा है। हरक सिंह रावत के खिलाफ देहरादून में प्रदर्शन भी हुआ है। घंटाघर चौक पर पूर्व मंत्री का पुतला भी दहन किया गया और वकीलों ने धरनास्थल पर हरक सिंह ने ये टिप्पणी की थी। हरक को माफी मांगकर धरनास्थल छोड़ना पड़ा। वकीलों ने हरक सिंह के लहजे पर आपत्ति भी इस दौरान जताई है। हरक ने टिप्पणी पर माफी मांगी, लेकिन आक्रोश अभी भी नहीं थम रहा है। हरक पर सिख समाज का मजाक उड़ाने का आरोप है। हमेशा विवादों में क्यों रहना चाहते हैं कांग्रेस नेता, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विवादित बयान देकर सुर्खियों में क्यों रहना चाहते हैं। पहले भी कई बार इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं हरक सिंह रावत और उनकी आलोचना भी होती है इन बयानों से। तो सिख समाज पर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके बाद माफ़ी तो उनको मांगनी पड़ी, लेकिन सिख समुदाय के लोगों में अब काफ़ी आक्रोश नजर आ रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से आशीष सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही उत्तराखंड सिख विकास परिषद के अध्यक्ष बलजीत सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा। किस रूप में आप लोग इस बयान को देख रहे हैं और सिख समाज में कितना आक्रोश है इस बयान के बाद? देखिए, किसी की भी भावनाओं को आहत करने का किसी भी नेता को या किसी भी जनप्रतिनिधि को अधिकार नहीं है। अगर आप सार्वजनिक स्थल पर कोई बात कर रहे हैं और बाद में अगर आप उसको ये कहते हैं कि इस व्यक्ति विशेष से हमारे निजी रिश्ते थे, तो निजी रिश्ते जो है वो निजी स्थानों पर होते हैं जी। आप सार्वजनिक स्थानों पर अगर अपने निजी रिश्ते किसी से कह करके उस पूरी कौम का मजाक उड़ाएंगे तो वो पूरी कौम इस बात को कैसे बर्दाश्त करेगी। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और कांग्रेस के लोगों ने हमेशा से ही सिखों के जख्मों को कुरेदने का कार्य करा। जब 1984 के दंगे हुए थे तब भी उपद्रवियों के साथ सरकार खड़ी थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि सिखों के साथ जो सरकार खड़ी है वो सिखों के बारे में विचार करती है, सिखों की भावनाओं को ध्यान में रख के करती है। इससे पहले भी बहुत ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब कांग्रेस के लोगों ने सिख समाज का उपहास उठाया और बाद में माफी मांग करके उसको खत्म करा। ऐसा मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। और इतने जिम्मेवार लोग जो इन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश की समय की सरकार से मंत्री हैं, अगर इस प्रकार के बयान ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति देता है तो मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। आशीष जी, क्या कुछ आप इस बयान को लेकर कहेंगे? आपके नेता जिस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि अब लगातार सिख समुदाय में उसको लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। जैसे अभी बलजीत सोनी जी ने रखा, लेकिन मैं इसमें एक चीज जरूर करूंगा कि संविधान की आर्टिकल 19 किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत भेदभाव, भाषा, धर्म, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव उसको खारिज करती है।
तो इसलिए कांग्रेस पार्टी भी ऐसे किसी भी वक्तव्य को जो किसी व्यक्ति की जाति, भाषा, धर्म, रंग, वर्ण या किसी भी चीज को परिभाषित या चिन्हित करता हो, तो ऐसा कोई भी कार्य निश्चित रूप से संविधान विरोधी है। हरक सिंह रावत जी ने जो बयान दिया है और जो वक्तव्य दिया, चाहे वो किसी भी रूप में दिया, वो किसी भी तरीके से खारिज किए जाने योग्य है। हम उसकी निंदा भी करते हैं और हरक सिंह रावत जी से भी निवेदन करेंगे कि वो सिख समाज के साथ बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी उसके, उनसे माफी मांगे और वो मांगे, उन्होंने मांगी भी है। लेकिन जिस तरीके से भी सिख समाज की संतुष्टि होती है, वो हम उनकी भावनाओं के साथ है और निश्चित रूप से उनकी भावनाओं का समर्थन करेंगे। हम उन लोगों में से नहीं है कि सामने कुछ और पीछे कुछ और करेंगे। हम निश्चित रूप से देश के प्रत्येक व्यक्ति के उस अधिकार को सुरक्षित करते हैं जिसमें उसके साथ भेदभाव किए जाने का असर भी दिखाई देता हो। तो मैं बलजीत सोनी जी की बात से पूरी सहमति रखता हूँ। और क्योंकि अभी मैं इसमें एक चीज और इंक्लूड करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम इस मामले में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों के साथ भेदभाव करने का काम किया है और विशेष रूप से सिख समाज के साथ भी किया है। किसान आंदोलन के बाद उनको क्या क्या कहा गया और वो चीजें निश्चित रूप से भावनाएं आहत करने वाली है। जब उनको खालिस्तानी भी कहा गया और पता नहीं क्या क्या कहा। तो बलजीत जी से मेरा निवेदन यह भी है कि एक चीज जो इंटेंशनली कही जाती है, जानबूझकर आपको और आपके समाज को प्रताड़ित करने के लिए कही जाती है या उनको कमजोर करने के लिए कही जाती है, उसकी भी उतनी ही मुक्त कंठ से आलोचना करनी चाहिए। आपने अभी कहा ना लास्ट में कि ये सरकार सिखों के प्रति बड़ा गंभीर है, ये निश्चित रूप से नहीं है। यह सरकार सिखों के प्रति दुर्भावना रखती है और वो दुर्भावना उन्होंने हजारों बार व्यक्त की है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी भी वर्ग के प्रति अपनी कोई बात को नहीं किया और यदि किसी हमारे नेता ने कहा है तो हम उसको अस्वीकार करते हुए और हम सभी देश के नागरिकों को समानता के भाव में लाने की कोशिश करते हैं। और हरक सिंह रावत जी निश्चित रूप से अपनी क्षमा प्रार्थना जैसे भी वो करेंगे और निश्चित रूप से वो सिख समाज के साथ ही है और उनके हर सुख दुख में शामिल रहेंगे। नवीन ठाकुर जी, क्योंकि लगातार आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया वाकई काफ़ी शर्मनाक भी है, हालांकि उन्होंने माफ़ी भी इस पर मांगी है, लेकिन जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि जब धरना प्रदर्शन वो कर रहे थे, किसान अपनी मांगों को लेकर के आ रहे थे, तो तब भी इस तरह के मामले उठे थे। तो क्या सिखों के लिए इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना पार्टियों की नीति बन गई है क्या? बात है कि हरक सिंह रावत जी उस कौम का मजाक उड़ा रहे हैं जिसकी स्थापना ही सनातन की रक्षा के लिए हुई थी, हिंदुओं की रक्षा के लिए हुई थी। और इतिहास गवाह है कि अगर किसी ने बलिदान दिया, किसी ने अपने बच्चे कुर्बान किए, किसी के बच्चे दीवारों में चिनवा दिए गए, तो आपने वो सिख धर्म क्यों कहा था ये बता दीजिए ना बस। अरे आप थोड़ा चुप रहिए, शर्म करिए थोड़ा। कितनी बेशर्मी के साथ जो है एक तरफ सिख धर्म का अपमान हो रहा है और आपके मुद्दे को मोड़िए मत। शर्म करिए आप, बेशर्म प्रवक्ता कांग्रेस के, बेशर्म प्रवक्ता। नहीं नवीन जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा जो है जी ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए नवीन जी, अपनी बात पूरी करिए नवीन जी। इतना विवादित बयान आपके नेता दे रहे हैं और जितना आपके बेशर्मी के साथ कांग्रेस का बेशर्म प्रवक्ता, चुप रहिए, कांग्रेस के बेशर्म प्रवक्ता, शर्म नहीं आ रही आपको? एक ऐसी कौम का मजाक उड़ा रहे हैं और आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आपको? बेशर्म प्रवक्ता कांग्रेस का एक बेशर्म प्रवक्ता, इसका आवाज बंद करनी चाहिए। नहीं नवीन जी कृपया शांत रह करके अपनी बात पूरी करिए। आप जो है ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रहिए। आपके नेता ने कहा था ना नवीन जी पहले आप सही शब्दों का इस्तेमाल करिए और अपनी बात रखिए जी। सबको जो है उनका हक दिलाएगी और उनको न्याय दिलाएगी, उस काम में लगे हैं। आपके नेता ने कहा था ना एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, किसने कहा था? शर्म नहीं आती आपको? माफी मांगेंगे उसके लिए, माफी मांगेंगे 1984 के नरसंहार के लिए, जब टायर जलाकर बेकसूर सिखों को जो है दिल्ली में आपने किस प्रकार चलाया था। आपके नेता जगदीश टाइटलर ने, चुप रहिए, बेशर्म प्रवक्ता कांग्रेस के बेशर्म। नवीन जी शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्द अब शब्द मत बोलिए, अपनी बात रखिए। आप यहाँ बचाव कर रहे हैं, ठीक है। नहीं आ रही आपको? धर्म का अपमान करने वाले नेताओं का कांग्रेस का बेशर्म प्रवक्ता यहाँ बैठकर। नवीन जी कृपया इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें, आपसे बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ नवीन जी। माफी मांगेंगे तब जाकर जो आपको मुझे लगता है माफी मांगेगी। शर्म नहीं आ रही आपको? बेशर्मों की तरह जो है आप उन नेताओं का यहाँ पर बचाव कर रहे हैं
जिन्होंने पूरी कौम का अपमान किया। शर्म नहीं है आपको? इतनी बेशर्मी के साथ जो है बीच में जो है टोक रहे हैं। नहीं नवीन जी, आशीष जी भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, वो माफी मांगेंगे। आपका दर्द बेशर्म कांग्रेस वो तो खुद बोल रहे हैं इस बात को कि जो गलत बोला है उस पर वो माफी मांगेंगे। मत ध्यान बैठाइए जनता का। आप कृपया उनकी बात तो सुने। बीच में चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस देश का समृद्ध समाज आपको सबक सिखाकर रहेगा और आप इनसे पूछ लिया कि खालिस्तानी क्यों कहा इन्होंने। देश के किसानों को खालिस्तानी कहने वाली पार्टी नेताओं का काम क्या रह गया? परसों ही आपके जो है एक मुख्यमंत्री ने, आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार की सनातन पर टिप्पणी की, आपको शर्म नहीं आ रही है? उस पर माफी मांगने की बजाय यहाँ बेशर्मी के साथ बैठे हैं। काली पुती आपके चेहरे पर, शर्म नहीं आ रही आपको? किस बेशर्मी के साथ यहाँ पर जो है, किस बेशर्मी के साथ बैठे हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए थी, आपको हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। इस पूरी डिबेट में आपके पास चेहरा ही नहीं है बैठने लायक। बैठने लायक आपकी हैसियत नहीं है। उस कौन का अपमान किया आपके नेता ने, उसकी बजाय आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो, आपको माफी मांगनी चाहिए। किस बेशर्मी के साथ खड़े हैं, किस बेशर्मी के साथ खड़े हैं? 1983 में किसने नरसंहार किया? सिखों का नरसंहार किसने किया 1983 में? अरे कांग्रेस के बेशर्म प्रवक्ता। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए। नवीन जी कृपया मेरी भी बात सुन लीजिए आप। आपको जो है पूरे देश से निकाल दिया। झारखंड में, बिहार में देखा आपने क्या हुआ? नवीन जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? और यही हाल आपका उत्तराखंड में होने वाला है 27 में। अरे नवीन जी मेरी बात तो सुन लीजिए, आपको मेरी आवाज मिल रही है नवीन जी? इस बेशर्मी के कारण प्रत्येक सिख नागरिक जो है आज आपको वो दिन दूर। अरे नवीन जी जो मुद्दा है उस पर तो आइए। ठीक है, मेरा भी कहना यही है कि क्या हिंदू मजाक बन करके रह गया है क्या कि पार्टी आती है और कुछ भी क्या करके चली जाती है? या आप सभी नेता जी के माध्यम से सिखाए, मुंह दिखाने काबिल नहीं बचोगे। ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बता दीजिए नवीन जी। आखिर मुद्दा बोल रहे हैं, उत्तराखंड की बात चल रही है, बेशर्मों की तरह कहाँ की कहाँ बात कर रहे हैं? ठीक है, शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? शर्म नहीं आ रही है माफी मांगते? अरे नवीन जी ईयरफोन निकाल दी है क्या आपने? मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात उत्तराखंड की हो रही है, कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ तक मुंह मोड़ोगे? जो है डिबेट का मुंह मोड़ने की कोशिश करो। बेशर्मों की तरह जो मर्जी यहाँ पे बकवास करो, शर्म नहीं आ रही है? अरे मेरी तो सुन लीजिए नवीन जी। आपने किया जिस कौम ने शहादतें दी हैं, जिसका इतिहास शहादतों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने बच्चे चिनवा दिए हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? क्या बेशर्मों की तरह यहाँ पर जो है यहाँ से वहां को जो है रुख मोड़ रहे हैं? तो उत्तराखंड में कांग्रेस नेता के बोल बिगड़े, जिसके बाद अब ये पूरा मामला बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि टिप्पणी से बवाल भी लगातार मचता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि अब आपत्तिजनक टिप्पणी से सिख समाज भड़का हुआ नजर आ रहा है। और आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह के जब बयान आते हैं पार्टी की ओर से तो कहीं ना कहीं वो आप ही की पार्टी के लिए घातक होते हैं? इससे पहले भी, हालांकि अभी तक ये तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जुम्मे की नमाज की बात हो या फिर यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पिछली बार भी विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे आए और आप लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। और इस बार भी इस तरह के अगर आते हैं बयान तो कहीं ना कहीं समुदाय को बांटने वाले ये बयान होते हैं और आप ही की पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। देखिए, मैं आपकी बात से पूरी सहमति रखता हूँ। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में सिख समाज को लेकर केवल कांग्रेस पार्टी का इतिहास केवल अपमान करने का रहा, सिखों का नरसंहार किया है। क्या वाकई बात करते हैं आप? शर्म नहीं आ रही है आपको? 1984 में जो है आपने सिख दंगों में 84 में कितना नरसंहार किया सिखों का, भूल गया? वो भूल गया आप? नवीन जी, आशीष जी की बात पूरी होने दीजिए। आपका समय भी होगा, आप अपनी बात रखिएगा। आपने इनको रोका था क्या एंकर महोदय? मेरे समय में आपको 50 बार मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज आए तो सुने ना आप। मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ कुछ रहा हूँ, आप बता कुछ रहे हैं। आप कृपया मेरी भी सुन लीजिए, डिबेट में है आप। आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही थी, बीच में आप इन्हें नहीं टोकेंगे। आपने मुझे बोलने का समय मैंने बोला आपको, मैं उनके लिए भी यही बोल रहा हूँ। एक एक करके मैं आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आपको भी पूरा समय दूंगा। पहले बात रखना शुरू की थी, बेशर्मों की तरह कहीं से कहीं सवाल तब आपने इनको बंद नहीं कराया। ठीक है नवीन जी, पहले आने दीजिए, पूरा मुद्दा आने दीजिए। आशीष, मैं तो सुन सकता हूँ, पहले मैंने सुनी इनकी बात पूरी। ठीक है आशीष जी, बात लेकिन बेशर्म प्रवक्ता है कांग्रेस के। ठीक है, इतना बड़ा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, बेशर्मों की तरह यहाँ पर किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ठीक है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें जी। यही डिबेट अगर आपको बहुत शब्द आते हैं, आपको अपमान करना आता है, आपको जो सनातन का अपमान करना था, आपके मुख्यमंत्री ने परसों क्या बयान दिया? माफी मांगी किसी ने? आशीष जी आप बात पूरी करिए। आपको रसाताल में ये बयान पहुंचाएंगे। अब मेरा ये कहना है सर कि हमने हमारे कांग्रेस पार्टी के इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ, आज मैं अपने महसूस कर सकता हूँ कि जब हम सिख समाज के प्रति हम कोई गलत काम हमारे से हुआ। 1984 में सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के लोग शामिल हुए। ये वास्तव में कांग्रेस पार्टी पर कलंक था और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने
हर संभव जगह पर जाकर माफी मांगने का काम किया और सिख समाज का दिल बढ़ाया कि उन्होंने माफ भी किया। और दूसरी गलती जो हरक सिंह रावत जी से हुई है, उन्होंने अपना वो सेंटेंस बोलते तुरंत माफी मांगी और दिल से मांगी। और आज भी मैं आपके सामने ये बात कहने के लिए तैयार हूं कि हरक सिंह रावत जी को जहां पर भी सिख समाज कहेगा वहां पर वो अपने पूरे हृदय से पश्चाताप करेंगे और अपनी माफी मांगेंगे। बलजीत जी, लेकिन मेरा एक सवाल था सर, ठीक है, कि कांग्रेस के तो हम नेता माफी मांग रहे हैं, इन सिख समाज के लोगों को खालिस्तानी कहने पर बीजेपी के नेता कब माफी मांगेंगे? केवल ये सवाल मेरा है। ठीक है बलजीत जी, क्या माफ कर पाएगा क्या सिख समाज, या चुनाव में फिर इस तरह की चीजें देखने में नजर आएगी? क्योंकि राजनीतिक पार्टी तो लगातार समाज के लिए बोलती रहती है, हिंदुत्व तो आजकल ऐसा हो गया कि कोई भी आए और कोई भी बोल करके चल दे। भाई साहब, अभी आपने 2 मिनट पहले ही इस विषय को रखा जी कि इसको मुद्दे से मत भटकिए। आपने शायद नवीन जी से भी बोला, अमित जी से भी बोला। अभी अमित जी खुद ही उस मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं भाई साहब, कहाँ की बात कहाँ जोड़ी जा रही है लाके। हम लोग यहाँ इस बात पे विषय, ये हमारा आज का विषय था कि हरक सिंह जी ने अगर कोई टिप्पणी करी तो वो क्या गलत है या क्या सही है। अब आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं, तो इस विषय पर मैं नहीं समझता कि मुझे कोई उत्तर देना चाहिए। कहाँ से भाई साहब इतना पुराना विषय आ रहा है? हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा और कांग्रेस के लोग उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस ने तो कह दिया कि वो जहां सिख समाज कहेंगे वहां पर जाकर के वो माफी मांगेंगे। तो मैं ये आप ही से पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोग माफ करेंगे? भाई साहब एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। ऐसा है, अभी आप तक वो इसका हरक सिंह रावत जी का बयान नहीं आया होगा। अभी 15 मिनट पहले के भी उनके बयान में उन्होंने बजाय तेग बहादुर जी की शहीदी को गुरु नानक देव जी की शहीदी बता दिया है। तो आप बताइए, जो आदमी वहां मंच पर बैठ करके इस तरीके का बयान कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता शहीदी दी किसने थी? गुरु नानक देव जी ने दी थी या गुरु तेग बहादुर जी ने? मुझे लगता है कि हमारे जो कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता है, इन तक भी वो वीडियो नहीं पहुंची होगी जो अभी आधा घंटा पहले जारी हुई है। पहले ये उस पर अपना विचार कर लें, उसके बाद मैं उत्तर दे देता हूँ इस बातों का। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? भाई साहब, मैं अकेला पूरा सिख समाज नहीं, पूरा समाज क्या चाहता है, किस तरह की बात? देखिए भाई साहब, मेरे साथ पूरे उत्तराखंड के गुरुद्वारों के अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ SGPC है। जो सिख समाज पूरा निर्णय लेगा वो निर्णय हम इन तक पहुंचा देंगे। मैं अकेला तो पूरा सिख समाज हूं नहीं उत्तराखंड का। मैं कैसे बता दूं कि मेरे कहने से मैं क्या चाहता हूं, हरक सिंह रावत क्या करें? जो पूरा समाज निर्णय लेगा वो समाज इन तक वो बता दिया जाएगा इनको। मैं अकेला तो नहीं हूं ना, मैं पूरा सिख समाज नहीं हूं ना भाई साहब। मैं एक संस्था का अध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन पूरे सिख समाज का निर्णय मैं नहीं ले सकता अकेला। ठीक है, तो पूरा सिख समाज तय करेगा, जो हमारे बड़े तय करेंगे, हमारे गुरुद्वारों के सम्मानित अध्यक्ष तय करेंगे, वो बात अपने आप में ही सार्वजनिक हो जाएगी। मुझे लगता है कि वो क्या चाहते हैं सब लोग। ठीक है नवीन जी आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि इस तरह का बयान देकर के कांग्रेस हमेशा फंसती हुई नजर आती है और इसी का फायदा तो बीजेपी को भी मिल रहा है। लेकिन हिंदुत्व कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदुत्व आज के समय में ऐसा है कि हर कोई पार्टी के नेता कुछ ना कुछ बोल करके चले जाते हैं। आपका क्या मानना है उस पर? आप सुनिए ना, 2 दिन पहले जो है 2 दिन पहले ही इनके तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार अपमान किया और कितनी बेशर्मी के साथ जो है इनकी प्रवक्ता बचाव करते हैं। बलजीत जी ने कितनी सही बात कही, मैं उसी बात पे कह रहा था। बात उत्तराखंड की हो रही है, अपमान यहाँ पर कर रहे हैं और ये ऐसे ऐसे प्रवक्ता बिठा दिए यहाँ पर, सुनने को राजी नहीं है। किस प्रकार जो है यहाँ से वहां के मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मुद्दे भटकाने से कुछ नहीं होगा। मतलब आप माफी मांग ले आप। नवीन जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है मुझे। नवीन जी बात पूरी करिए। जी तो ये कोई बात नहीं हुई ना कि आप जो है अपमान करेंगे और फिर आगे जो है माफी मांग लेंगे। ये इन्होंने रिवाज बना दिया है। कभी सिख धर्म का अपमान करते हैं, कभी सनातन का अपमान करते हैं, लगातार जो है किसी भी धर्म का अपमान। अरे भैया आप करके देखिए ना, आप जो विशेष वोट वर्ग आप मानते हैं, जिसकी आप राजनीति करते हैं, उनका अपमान करके देखिए एक बार, आपको सबक सिखा देंगे। फिर किस प्रकार के बयान जारी होते हैं, सनातन से जुदा और सारे देखे इन्होंने, तो करके बोलिए ना, बोल के देखिए। सनातन और सिख कौम अगर जो है सहिष्णु है, अगर उदार है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जब मर्जी चाहेंगे मुंह उठा के अपमान करेंगे। निश्चित तौर पर जो है हरक सिंह रावत और पूरी कांग्रेस को जो है गुरुद्वारे में जाकर और सशरीर उपस्थित होकर माफी मांगनी चाहिए। और ये निर्णय तो सिख समाज पर है कि वो उनकी हरकत के लिए, उनकी माफी के लिए माफ करते हैं या नहीं करते हैं। ये निर्णय तो सिख समाज का है।
लेकिन हमारा मानना है कि कम से कम जो है लिखित रूप में जब कांग्रेस, पूरी कांग्रेस उत्तराखंड की उनके प्रदेश ठीक है नवीन जी, समय बहुत ज़्यादा नहीं है। नवीन जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष सैनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और बलजीत सोनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।